राम राम जी सभी भाइयों को। एक हरियाणा का बहुत बड़े पहलवान, एक बहुत बड़ा रेसलर एक बार इंटरव्यू में बोल रहा था कि अगर इन बातों का अगर पहलवान ध्यान रख लेगा तो वो कितने भी बलशाली पहलवान हो उसको आप आसानी से दावे यानी कि हरवा सकते हो। आज उन्हीं पहलवान का जो बात है वो अपनाते थे, उसी को मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप भी पहलवान हो तो इस नियम को अपनाओ और शरीर से इतनी ताकतवर बन जाओ कि आपसे डरे पहलवान। तो उन्हीं में से बताने वाला हूँ कुछ नियम और कुछ करने का और कुछ खाने का। 3 काम कर लो, आपके शरीर लोहे की बाती बन जाएगा। आप शरीर से इतनी बलवान हो जाओगे कि आपको किसी भी के कुछ डर नहीं होगा। आपका जिगरा मजबूत रहेगा और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं उस पहलवान का पहला नियम। उसका पहला नियम ये था, वो सुबह 4 से 5 बजे उठता था और उसके बाद खुले अखाड़े में जाकर वो पहले प्राणायाम करते थे, जिसको दिल जिगर उसका मजबूत बनाने के लिए। और उसके बाद उसका वर्कआउट जो था, उसके वर्कआउट में करीबन 10 से 15 हज़ार के करीबन डन बैठक और करीबन 4 से 5 हज़ार पुशअप और करीबन 1000 से 2000 तक सपाटे लगाते थे। और वो जब तक वर्कआउट करते थे जब तक उनके नसें न फट जाए, मतलब हाँ अब तो हो गया, अब और नहीं लगेगा। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम ये था कि वो हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन में वर्कआउट करता था, यानी कि शुद्ध वातावरण में, जिसके वजह से उसका जो वातावरण का जो हवा है ब्रह्म मुहूर्त का, वो उसके शरीर में जाता था और उसी से उसका मसल रिपेयर होता था, यानी कि मसल का ग्रोथ होता था। अब इससे कैसे ग्रोथ होता होगा ये समझते हैं। देखो, पहले इस बात को बहुत गहराई पूर्वक समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो आप। पहले को लोग क्या करते थे, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद प्रोटीन, हाई कैलोरी ये सब लेता था। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन चल रहा है वो हमारे शरीर को फास्ट रिकवरी देता है। तो ये था उनका मुख्य कारण। और उनका मुख्य कारण ये भी था, वो हमेशा लंगोट को कसकर रखा, यानी कि ब्रह्मचारी था कट्टर। इस वजह से उनके शरीर में घोड़े से भी ज़्यादा, मतलब 100 हाथी के बराबर उसके शरीर में ताकत था, यानी ब्रह्मचारी में बहुत ताकत है। तो आप भी अगर पहलवान बनना चाहते हो तो आपको पहले ब्रह्मचारी बनना होगा। और उस पहलवान का नियम खाने का, जो वो पहलवान था वो खाने तो कम खाता था, लेकिन उसको इतना चबाता था, उसका जो रोटी का टुकड़ा है वो पानी में बदल जाता था, मतलब इतना चबाता था वो बोलते हैं खाना ज़रूरी नहीं है, इसको पचाना ज़रूरी है। इसलिए कम खाओ और पूरी तरह से उसको हजम करो, ये उनका मुख्य कारण था। और वो पहलवान खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीता था। मतलब आप 10 बजे खाना खाए तो आपको करीबन 11 बजे पानी पीना है। इससे हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। खाने से भी, भोजन से भी हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है, हम संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन बस हमको इसको निकालने का फार्मूला आना चाहिए। तो ये पहलवान का खाना और भोजन में बता चुका हूँ। और उनका शाम का जो खाना था वो दलिया, ड्राई फ्रूट डालकर ये खाते थे, क्योंकि रात को भरपेट खाना आपको नहीं खाना है। मैं नहीं बता रहा हूँ, वो पहलवान बता रहा है जो रेसलर है। वो बोलता है कि आप रात में कम खाओ, जिसके वजह से आपका शरीर का रिकवर रात में जल्दी होगा। हाँ, दूध पी सकते हो, आप वर्कआउट करते हो तो आधा किलो दूध पियो,
अगर नहीं करते हो तो कम से कम 100 ग्राम या 1 गिलास के मात्रा में पी सकते हो। पियो और जो बताया हूँ उसको आप ध्यान रखो और अपनाओ, फिर देखना आपको कैसे महसूस होगा करीबन 1 महीने बाद। ठीक है, ओम नमस्ते जी।